हाँ ज्वाइन किया सर उसने। ठीक है मैडम। अभिषेक ये पीजी पटेल का है पहला स्ट्रीम, उसके थ्रू डेमो करेंगे हम। अभी केवल 17 पार्टिसिपेंट्स ही हैं। आई वेलकम टू ऑल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना थॉमस? यस सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो अब हम जी एक यूजर सेक्शन, जो बेसिक यूजर सेक्शन है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऑफिसर्स का ट्रेनिंग है, तो उसका स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आरसीआईएल से जो है मिस्टर अभिषेक जी हैं, जो हमको प्रेजेंटेशन देंगे। बेसिकली जितना भी ई ऑफिस का फर्दर मैनेजमेंट और उसके रिलेटेड इश्यूज हैं वो आरसीआईएल ही टैकल करेगा। अभी हमारे भुसावल डिवीजन में ई ऑफिस जो है ऑलमोस्ट सभी ऑफिस के लिए जो है, मतलब सारे डिपार्टमेंट में जो है स्टार्ट हो गया है, एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ के उनका भी जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, ऑलरेडी हमको काफी लेट हो गया है। रिक्वेस्ट करता हूँ अभिषेक जी से कि वो स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ये स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही क्या थॉमस? हाँ दिख रही है स्क्रीन मेरे को। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। थॉमस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो अब। हाँ कर दिया है। ये लॉगिन बता देते हैं। लॉगिन करने का बताना है इनको, लॉगिन करने का पूरा। हाँ लॉगिन करके बता दीजिए, ये मैं ये कर रहा हूँ। ये ir.eoffice.railnet.gov.in, ये इंडियन रेलवे ई ऑफिस का डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड का यूआरएल है। इस यूआरएल को आप नोट कर लीजिए, ये काम आएगा आपका। ir.eoffice.railnet.gov.in, ठीक है। और उस जब ये डैशबोर्ड का लिंक है ई ऑफिस डैशबोर्ड का, उसमें आपको डिफरेंट रेलवे के अलग अलग जोन्स का मतलब दिखाई पड़ेगा। उसमें आपको सेंट्रल रेलवे में जाना है। चाहिए तो आप डायरेक्ट cr.eoffice.railnet.gov.in भी ओपन कर सकते हो यहाँ से, वो आपका सेंट्रल रेलवे का ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पेज ओपन होगा, एक बार लॉग आउट करना। जब आप वहां पे डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये ओपन करोगे तो इस तरह से ओपन होगा। वहां पे आपको फिर आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देना होगा। लॉगिन आईडी आपका gov.in वाली जो आईडी है वो वाला देना होगा। उसमें gov.in नहीं लगाना होगा। आप जैसे यहाँ पे देखोगे लॉगिन आईडी में यहाँ पे लिखा जा रहा है pgpatil.1003, ठीक है। @gov.in इज द ईमेल आईडी, बट लॉगिन आईडी @gov.in से पहले का पार्ट होगा, ठीक है। एंड पासवर्ड लॉगिन कर लेंगे आप। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला पार्ट आता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ही आपका सारा ई ऑफिस की वर्किंग होगी। इसके अंदर ही आपकी फाइलिंग, रिसिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो भी होगा सब कुछ इसके अंदर में ही आएगा आपका। तो सबसे पहले इसमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे रिसिप्ट, फाइल्स, ये आपको दिखाई पड़ेंगे इधर पे। तो इसमें आपको रिसिप्ट एंड फाइल्स के अंदर ही सारा वर्किंग करना है आपको, ठीक है। रिसिप्ट यहाँ पे क्या है? रिसिप्ट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, मींस डॉक्यूमेंट करने के लिए आपका कोई ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर है, कोई भी किसी भी तरीके का लेटर है, कोई आपको फाइल पे आपको करस्पॉन्डेंस पेज बनाना है, तो वो सब कुछ आपका रिसिप्ट सेक्शन से ही ओरिजिनेट होगा, रिसिप्ट सेक्शन में ही करना होगा। इसी तरह फाइल सेक्शन है, फाइल सेक्शन में आपका नोटिंग भी होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपका करस्पॉन्डेंस पेजेस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट सेक्शन से शुरू करते हैं। रिसिप्ट सेक्शन में सबसे पहले आता है ब्राउज एंड डायराइज, ठीक है। ब्राउज एंड डायराइज में
जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक मैसेज दिखेंगे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिख के आ रहा है अपलोड ओनली पीडीएफ अप टू 20 MB। मतलब 20 MB से ऊपर का कोई भी पीडीएफ इस पे अपलोड नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ई ऑफिस में आप केवल पीडीएफ पे ही, मतलब पीडीएफ ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर वर्ड पे कोई लेटर बनाते हो तो उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा, या आपको कोई बाहर से डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो उसको आपको पहले स्कैन करके अपने सिस्टम पे रखना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, उसके बाद ही आप इसको ई ऑफिस में यूज कर सकते हो। वर्ड या एक्सेल में आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, वर्ड टू पीडीएफ या एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप इस पे अपलोड कर सकते हो। तो ये अपलोड, या इसके बाद हम यहाँ पे एक अपलोड करके दिखाते हैं कि कैसे अपलोड कर सकते हो आप। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ई ऑफिस का प्राइमरी और फर्स्ट स्टेप आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट फाइल पे कुछ भी करस्पॉन्डेंस पेज नहीं बना सकते हो जब तक कि आप यहाँ पे रिसिप्ट में, यहाँ पे आप रिसिप्ट में आप पीडीएफ अपलोड नहीं करते हो जब तक। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी लेटर, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, उसको आपको यहीं से करना होगा। तो अब ये अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। मान लो आपको बाहर से कोई लेटर एक मिल रहा है या आपका इंटरनल लेटर है, कुछ भी है, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। ये अपलोड फाइल बटन है, इस पे क्लिक करते हैं, एक कोई सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये अपलोड फाइल से मतलब पीडीएफ हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये एक पीडीएफ आ गया। रेलवे बोर्ड का एक लेटर है। ठीक है, और राइट साइड में जो इसकी होती है, राइट साइड में इसकी डायरी डिटेल्स होती है, इस लेटर से रिलेटेड, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन इधर राइट साइड में देते हैं। ये इसलिए देते हैं, कल को फ्यूचर में, कल को आपको अगर ये सर्च करना हो, कल को आपको ये फाइंड करना हो कि भाई वो पुराना लेटर था, किसी भी सब्जेक्ट था कि कौन सी डेट का, कहाँ से आया था, तो आप ये जो डिटेल्स है इनकी हेल्प के थ्रू आप इस डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसमें 8 मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, कुछ 8 या 9 मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, वो आपको फिल करने में मैंडेटरी होते हैं। बाकी सारे ऑप्शनल फील्ड्स होते हैं, इट्स अप टू यू। आप अगर भरोगे तो ठीक है, नहीं भरोगे तो भी ऑप्शनल है, खाली आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बट जितना ज्यादा भरोगे उतना आपको सर्चिंग में हेल्प रहेगी, अगर आपको कुछ भी याद रहता है। डिलीवरी मोड, ये आपका यहाँ पे डिलीवरी मोड है, जैसे स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है उसमें आप देखोगे यहाँ पे स्टार लगा होगा। जैसे डिलीवरी मोड में स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे टाइप में स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे नेम में स्टार लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो स्टार मार्क्स है वो सारे मैंडेटरी फील्ड्स है। तो डिलीवरी मोड आपका ये आ गया बाय, मान लो इसको, ये लेटर हमको ईमेल के थ्रू मिला है, बाय ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप खुद का जनरेट करते बनाते हो इंटरनल लेटर है तो आप इसको सेल्फ जनरेटेड में भी डाल सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड है। आप इंटरनली अपने ऑफिस के लिए कोई लेटर बना रहे हो, अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई बना रहे हो, तो आप उसको सेल्फ जनरेटेड सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर बाहर से अगर रिसीव किया है तो उसका मोड क्या है, कुरियर से मिला है, पोस्ट से मिला, ईमेल से मिला, फैक्स से मिला, कैसे मिला, वो आप यहाँ पे डिलीवरी मोड दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे टाइप है, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, लेटर है, ऑर्डर है, क्या चीज है, तो वो आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट टाइप आ रहे हैं, तो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको लेटर ले लेते हैं। इसके बाद ये किससे आया है उनका नाम। ठीक है, बहुत से लेटर्स में जरूरी नहीं है कि नाम दे रखा हो, ओनली डेजिग्नेशन या पोस्ट दे रखी होती है। ठीक है, तो अगर नाम नहीं दिया है तो हम केवल उनका पोस्ट डाल देंगे उसमें, या डेजिग्नेशन जो भी है। एक सेकेंड, ये कहाँ से आया है, कई सारे लोगों ने इसका, बहुत बड़ी पीडीएफ है, किसी का साइन है नीचे, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे आया है ये लेटर, कहीं ना कहीं तो साइन होगा। सीनियर डीसीएम से लिख दीजिए। ठीक है, अब लिख दो, किसी का भी लिख दो।
ठीक है। एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे मैंडेटरी है, तो एड्रेस में आप चाहे तो दिल्ली या जो भी है वो डाल दीजिए। ठीक है, वो एड्रेस, एक्चुअली ये जो एड्रेस और हम ये डालते हैं नेम, वो डालते हैं जो लेटर में है। ठीक है, लेटर की इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं यहाँ पे, लेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती है कि ये लेटर किससे आया है, किसने भेजा है। अगर बाहर से आया है, इंटरनल अगर आप खुद जनरेट कर रहे हैं तो आप अपना नाम वगैरह डेजिग्नेशन वगैरह डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद ये कैटेगरी, इसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं। तो अब ये डिसेबिलिटी, ये पर्सनल डिपार्टमेंट हो जाएगा मेरे को लगता है। एक सेकेंड, पर्सनल टाइप करना है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डाल दीजिए। सब्जेक्ट काफी बड़ा है तो आप छोटा सा ही डाल दीजिए, चाहे तो कुछ भी। इसके बाद नीचे दो बटन आते हैं, जनरेट एंड सेंड। ठीक है, तो जनरेट बटन आपका जनरेट कर देगा, मतलब ई ऑफिस में आप एक तरीके से ये सेव कर देगा लेटर को, डॉक्यूमेंट को आपके ई ऑफिस में। ठीक है, डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जनरेट एंड सेंड का काम जनरेट के बाद का काम होता है। मान लो आपका नीचे कोई डाक रिसीव करता है, उसका काम होगा कि वो उसको ऐसे इस तरीके से अपलोड करेगा। कोई लेटर आता है, स्कैन करेगा, डालेगा, इंफॉर्मेशन डालेगा, जनरेट एंड सेंड कर देगा। सेंड करके, सेंड मतलब फिर सेंड करने के, सेंड जब करोगे तो उसमें आपका नाम पूछता है कि किसको भेजना है। तो अभी मैं जस्ट जनरेट करके दिखा रहा हूँ, तो इसको हम जनरेट करते हैं। जनरेट कर लिया। अब इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे एज ए पीडीएफ जनरेट हो गया और राइट साइड में आपकी जो डिटेल आपने डाली थी वो सारी डिटेल आ रही है इससे रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, अब ये लेटर हमारा कहाँ आ जाता है, जब आप जनरेट करते हो तो ये क्रिएटेड में आ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज आप जब खुद जनरेट करते हो तो क्रिएटेड में आएगी ये। और अगर आपको कोई भेजता है तो आपके इनबॉक्स में आएगा। अगर आप किसी को भेजते हो तो आपके सेंट में जाएगा, और आप खुद बनाते हो तो आपके क्रिएटेड में आएगा। ठीक, हर एक रिसिप्ट का, हर एक डॉक्यूमेंट नंबर का एक कंप्यूटर नंबर, यूनिक नंबर जनरेट होता है। ये इसका यूनिक नंबर जनरेट हुआ है, ये इसको हमेशा मतलब असाइन रहेगा। अगर कल को अगर आप 30830 से सर्च करोगे तो आपको हमेशा दिख जाएगा ये किसके पास है, कहाँ पे है, किसको किसको भेजा था, वो सब आपकी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इस लेटर को ओपन कर रहा हूँ। अब इसको कैसे भेजते हैं वो हम दिखा देते हैं। मान लो ये आपने भेजा, अब आपने आपके बॉस को या किसी भी लेवल पे आपको भेजना है आगे इंफॉर्मेशन के लिए या काम के लिए, एक्शन लेने के लिए। तो अब यहाँ पे देखोगे ये सेंड का बटन आ रहा है सबसे ऊपर पहले लेफ्ट कॉर्नर पे। इस पे आप सेंड पे क्लिक करोगे, एंड सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नाम डालो, जिसको भेजना है उनका नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, उनका नाम डाल दिया यहाँ पे। जैसे कि आज भी हार्ड कॉपी आप जो आती है, एक ओरिजिनल कॉपी एक उनको भेजते हो जिसका कंसर्न है, और बाकी सबको इंफॉर्मेशन के लिए कार्बन कॉपी भेज देते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि कार्बन कॉपी में आप एक से ज्यादा लोगों को यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, सेमीकोलन लगा के जितने मर्जी लोगों को रखना हो आप रख सकते हो, और टू में उनको जिसको एक्चुअली में वर्क करना है। बट इसमें एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक कह सकते हो या क्या कह सकते हो, आप जब भेजोगे ये किसी को तो ये जितने भी लोग कॉपी में होंगे उनको पता नहीं होगा कि और किसको किसको गया है।
या जो 2 में है उसको भी पता नहीं होगा। मतलब इनमें से जितने भी लोग 2 या सीसी में होंगे उनमें से किसी को भी ये पता नहीं होगा कि किसको ये लेटर किसको किसको मार के किसको किसको गया है। ठीक है, तो किसको इस पे एक्शन लेना है। जैसे कि आज अभी आप हार्ड कॉपी लेटर का डॉक्यूमेंट का आता है तो आप क्या करते हो, पेन से उस पे लिख देते हो कि XYZ प्लीज डिस्कस, या XYZ ABC प्लीज टेक केयर। ठीक है, या प्लीज प्रिपेयर अ लेटर, ऐसे करके आप मार करके पोस्ट या नाम से मार करके आप भेज देते हो। तो ये कॉन्सेप्ट ई ऑफिस में आप कैसे करोगे, क्योंकि पेन तो चलेगा नहीं इसमें। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रिमार्क्स में आपको देना होगा। ठीक है, रिमार्क्स में जिसको एक्शन लेना है, जिसको एक्शन लेना है उनका नाम लिखिए यहाँ पे। ठीक है, सो दैट कि बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन रहे। ये रिमार्क्स सभी के पास जाएगा, जितने लोग भी कॉपी में होंगे इंफॉर्मेशन के लिए होंगे, ये रिमार्क्स उनके पास भी जाएगा। तो इससे देख के सबको पता चल जाएगा कि अच्छा ये उनको काम करना है। अदरवाइज आपने अगर किसी को यहाँ मार्क नहीं किया तो सबको लगेगा कि उनको कुछ एक्शन लेना है, उनको कुछ काम करना है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है कि रिमार्क्स में हाईलाइट जरूर करना है कि एक्शन किसको लेना है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा लोगों को एक्शन लेना है तो आप ऐसे ही करके मल्टीपल लोगों के नाम लिख के उनको भेज दीजिए। ठीक है, बाकी एक्शन में ड्रॉप डाउन में कई तरीके की डिस्कस चीजें होती हैं। इसमें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड है, अप्रूव है, डिस्कस है, गिव टाइम, प्लीज कॉल, इस तरह से है। तो आप इसमें से कुछ कर सकते हो या अपना रिमार्क्स में लिख सकते हो। ड्यू डेट आपके बॉस वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपने 2 दिन के अंदर में रिप्लाई चाहिए, ड्यू डेट लगा दी कि आप मंडे तक मुझे रिप्लाई दो इसका, या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ड्यू डेट लगा सकते हैं आप। एंड प्रायोरिटी, इसमें प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं। लेजेंड होते हैं 3 तरीके के, आउट टुडे, मोस्ट इमीडिएट, इमीडिएट। जैसे मैं इमीडिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे प्रायोरिटी सेट हो जाती है, सामने वाले को देख के ही पता चलता है कि कितना अर्जेंट है। एंड देन ये सेंड, तो आप ये सेंड का बटन दबाएंगे, ये चला जाएगा, सेंड जाएगा, ये आपके सेंट आइटम्स में आ जाएगा। ठीक है, जो आप भेजोगे, मैंने अभी बताया आप किसी को भेजते हो तो सेंट में आ जाता है, आप जब बनाते हो तो क्रिएटेड में आ जाता है। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ से क्रिएटेड से मूव हो जाएगा। रीजन इज दिस कि आपने उसको उठा के भेज दिया है किसी को, तो यहाँ से हट गया। ठीक है, सेंट में आ गया है। बट अगर आपको उस लेटर की कॉपी खुद भी चाहिए हो तो हमेशा कार्बन कॉपी में अपने आप को भी आप रखो, सीसी में अपने आप को रखो, सो दैट आपको भी वो लेटर मिल जाए। नहीं आप भेज पाए हो, आप दोबारा भी भेज सकते हो। इसको सेलेक्ट करो एंड देन सेंड कर दो। ठीक है, अगेन, तो आप अपने आप को फिर से मार्क कर सकते हो। क्योंकि मतलब अब मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये मान लो सेंट में गए, अगर आप भूल गए कि नहीं है मुझे अपने आप को भी लेना था, तो मान लो PG पाटिल, ठीक है, खुद को ही मार्क कर लिया और खुद को भी भेज सकते हो आप अपने आप को, सो दैट कि कल को अगर आपको यूज करना है तो अब ये देखिए इनबॉक्स में इमीडिएट आ गया है। ठीक है, वापस कल को अगर आपको किसी और फाइल पे लगाना हो या फिर से यूज करना हो कभी, तो इस तरह से आप इसको अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी को भेजने का। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से लेटर पे इस तरह से डॉक्यूमेंट आप बना के भेज सकते हो, सिंपल। अब इस डॉक्यूमेंट को हम, मान लो हमें किसी फाइल का पार्ट बनाना है, उसका करस्पॉन्डेंस पेज बनाना है, सीपी साइड का पेज बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम हमेशा रिसिप्ट से ही बनाएंगे। आप ध्यान रहे, फिर से फाइल में जाके आप डायरेक्ट, जैसे अभी फाइल ओपन करते हैं, फिजिकल सिनेरियो में गए, पेज लगा दिया राइट साइड में, लेफ्ट हैंड पे नोटिंग करना शुरू कर दिया। बट इसमें स्टेप बाय स्टेप है, आपको डायरेक्ट फाइल पे पेज नहीं लगा सकते हो। आपको हमेशा रिसिप्ट सेक्शन में ब्राउज एंड डायराइज करके उस कागज को अपलोड करना होगा, जनरेट करना होगा, एंड देन उसको फाइल पे यूज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, आपको फाइल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो फाइल बन गई हो, किसी और के पास हो, जैसे आज भी फिजिकल फाइल होती है, कोई बनी होती है, तो या तो किसी और के पास पड़ी होती है, तो आप क्या करते हो, उससे लेके आते हो और फिर उस पर काम करते हो। या फाइल नहीं बनी होती है, नई फाइल ओपन करनी होती है, नई फाइल ओपन करते हो, या आपके पास खुद फाइल पहले से पड़ी होगी। यही 3 सिनेरियो, या तो फाइल बन चुकी होगी, वो आपके पास होगी, नहीं तो किसी और के पास होगी। तो अब इसमें फाइल कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइल बनाने का तरीका, फाइल्स में जाओगे आप,
फाइल्स में जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू आ रहा है, ठीक है, क्रिएट न्यू आ रहा है। इसमें आप फाइल पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू पे, यहाँ पे इस तरीके से आपका ये लुक रहेगा। फाइल का कवरिंग पेज है ये, ठीक है। जिस भी डिपार्टमेंट को आप बिलोंग कर रहे होगे वहां पे आ रहा होगा। पर्सनल डिपार्टमेंट होगा तो एसएनटी होगा, तो एसएनटी का, पर्सनल होगा तो डीपी सीनियर डीपीओ आएगा। इस तरीके से सबका उस तरह से आएगा। एंड यहाँ पे आपको हेड्स सेलेक्ट करने होते हैं फाइल के। ये 4 तरीके के हेड होते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड हेड्स बना के रखे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने, ठीक है। तो सबसे पहला ये सेंट्रल रेलवे हेड है, ठीक। उसके बाद ये भुसावल डिवीजन वाला हेड है, ठीक। इसके बाद आपका एसएनटी डिपार्टमेंट का हेड है। आप जिस डिपार्टमेंट को, आपको बस वही डिपार्टमेंट दिखना चाहिए, ठीक है। आप जिस डिवीजन के हो बस आपको वही डिवीजन दिखना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे पुणे या फिर नागपुर डिवीजन भी दिख रहा है तो मतलब वो सिस्टम में सेटअप गड़बड़ हुआ है, ठीक है। मतलब आपको, क्योंकि आप भुसावल डिवीजन में, तो आपको केवल आपका डिवीजन दिखना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये आपको बता दें, ये पूरा जो एक जोन का एक वो बना हुआ है ई ऑफिस का, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ऊपर यूआरएल में सेंट्रल रेलवे डॉट इन, ठीक है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे आपको अगर नहीं आता तो आप एडमिन से बात करिए, वो सही कर देंगे। उसके बाद आता है आपका एसएनटी डिपार्टमेंट। उसके बाद ये है एसएनटी डिपार्टमेंट में इतने हेड्स बना के रखे हैं, फाइल हेड्स, ठीक है। इतने तरीके के, आप चाहे तो और भी बनवा सकते हो, आप अपने एडमिन को बोल के। आपको लगता है ये कैटेगराइज करिए कि इतने तरीके की वर्क हो सकते हैं, इतने तरीके फाइल हो सकते हैं। तो ये अभी हमने इसको कैटेगराइज किया है। आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी, आपका वर्क इनमें से कोई सी में कवर नहीं होता है, तो आप अपने एडमिन को बोलिए, वो इसको आप बना के दे देंगे वो आपको, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए कोई फाइल है कि टैली वाला ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन जो फील्ड है ये नीचे, ये भी मैंडेटरी फील्ड है। इसमें आप अपना फिजिकली फाइलिंग जैसे नंबरिंग अभी करते हैं, आज की डेट में आप करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, वो आप यहाँ पे अपना खुद मैनुअली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंक्शनलिटी है। ऊपर तो आपको सिस्टम डिफाइंड फाइल कोड्स सिलेक्ट करने होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अपने मैनुअल फिजिकली फाइलिंग जैसे भी नंबरिंग आज की डेट में भी करते हैं, वैसे आप आज भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है। इसके बाद ये 2 चीजें यहाँ पे देने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी भी बनी है। अगर आप और बाइफर्केशन करना चाहते हो इस फाइल का, तो इसमें और भी तरीके की कैटेगरीज बनी है, उन कैटेगरीज में भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और वो चूज करने के बाद इसके बाद ये आपका नीचे आता है कंटिन्यू वर्किंग बटन आता है सबसे नीचे, कंटिन्यू वर्किंग का। उसको आप क्लिक करोगे तो ये पॉपअप आता है, डू यू विश टू प्रोसीड, ओके करोगे। एक बार इसमें बता दूं, एक बार कोई फाइल बन गई तो इसमें डिलीट नहीं होती है, ठीक है। फाइल डिलीट नहीं कर सकते आप। दूसरा, इसमें कोई बार बार फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपकी एक फाइल बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत साइज हैवी हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको क्लोज कर देते हो और उसकी दूसरी एक नई फाइल बना लेते हो। इसमें फाइल की साइज का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड साइज है। कितनी भी बड़ी फाइल, कितने भी साल तक एक ही फाइल जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें पेज भर गए, अच्छा चलो ठीक है अब दूसरी फाइल खोल लेते हैं। इसलिए इसमें मल्टीपल फाइल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक हेड की एक फाइल आपने बना ली, आप उस पर कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी नोटिंग कर सकते हैं और कितनी आप सीपी अपलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है। अब इस तरह से ये फाइल बन गई। अब इसमें फाइल देखिए, कंप्यूटर नंबर ऊपर ये देखिए, फाइल का कंप्यूटर नंबर 9644, ये यूनिक नंबर इस फाइल को असाइन कर दिया है सिस्टम ने अपने आप, ठीक है। 9644 नंबर की ये फाइल हो गई है। ये जो फाइल हेड्स हमने सेलेक्ट किए थे, सेंट्रल रेलवे भुसावल, एसएनटी डिपार्टमेंट, टैली, ये नाम नंबर 5 फाइल बनी है। 4 फाइल इससे पहले और भी बन चुकी हैं, ठीक है। वो टेस्टिंग के लिए बनाई होंगी या किसी और चीज के लिए बनाई होंगी। ये 5 नंबर की फाइल है, टैली डिपार्टमेंट है, वो टैली हेड के अंदर, ठीक है। टैली के हेड के अंदर 5वीं फाइल है, 2020 में बनी है, ऑफिस ऑफ सीनियर डीएसटी के अंदर। और सब्जेक्ट वही जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा था, वो आप यहाँ पे जो अपना फिजिकली फाइलिंग नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये नोटिंग होता है एंड राइट हैंड साइड में आपका करस्पॉन्डेंस पेजेस आपको लगाने होते हैं,
ठीक, तो इस तरह से आप फाइल बना सकते हो। अब इस पे करस्पॉन्डेंट सीपी साइड पे कैसे कागज लगाएंगे, कैसे भी हम डॉक्यूमेंट लेटर कुछ भी आपको कैसे राइट हैंड साइड में लगाना है, वो लगाने का तरीका देखो कहाँ से होता है। वापस से आप उस पे जाओगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स है ये, रिसिप्ट में जाओगे, मेन्यू मतलब कह सकते हैं, मेन्यू है यहाँ पे, रिसिप्ट में जाओगे, जहां पे भी आपने वो डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है, वो पहले बनाना होगा, उसको ओपन करिए एंड पुट इन अ फाइल। ये देखिए थर्ड लेफ्ट से थर्ड ऑप्शन है, पुट इन अ फाइल, ठीक है, पुट इन अ फाइल पे क्लिक किया एंड वो फाइल जिस फाइल पे लगाना है, देखिए अभी तो यहाँ पे इनके पास एक ही फाइल है इसलिए दिख रही है, कल को आपके हो सकता है आपके पास 100 फाइल हो, ठीक है, आपके पास 100 फाइल हो सकती है, तो आपको फाइल पता होना चाहिए कि किस फाइल पे एग्जैक्टली आपको लगाना है, या तो सब्जेक्ट पता हो, या कंप्यूटर नंबर पता हो, या कुछ भी पता हो, ठीक है, या फाइल नंबर पता हो। तो यहाँ पे सर्च में आपको डालना होगा, यहाँ तो चलो एक है इसलिए अभी एक इजीली दिख रहा है, कल को आपके 50 फाइल हुई आपकी डेस्क पे, आप कैसे सर्च करोगे, कहने का मतलब आप यहाँ पे नंबर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे नंबर डाल दोगे 9644 या जो भी नंबर होगा और सर्च करोगे, इमीडिएट वो यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज आपको 1 बाय 1 पेज वाइज सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करो, इस फाइल पे हमको सीपी साइड का पार्ट बनाना है इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, तो इस फाइल को सेलेक्ट किया एंड अटैच किया, तो ये यहाँ से मूव हो जाएगा, ये अपने यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस होके कहाँ पे चला जाएगा, फाइल पे। अब जैसे हमने रिसिप्ट जनरेट करी थी, याद होगा आपको, रिसिप्ट सेक्शन में जब हमने रिसिप्ट जनरेट किया था ब्राउज़र डायरेक्ट करके अपलोड करके, वो क्रिएटेड में गया था, ठीक है, उस बट इसी तरह हमने अभी फाइल बनाई है, नई फाइल बनाई है, तो वो भी कहाँ आएगी, फाइल्स की क्रिएटेड के अंदर। अब ये क्रिएटेड में भी सब पार्ट है, ड्राफ्ट है, एक कंप्लीटेड है, तो क्रिएटेड के कंप्लीटेड में आएगी, ये ध्यान रहे। जब आप कोई भी फाइल बनाते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, आपके वो क्रिएटेड में जाता है। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे दो पार्ट है, रिसिप्ट एंड फाइल। रिसिप्ट में इनबॉक्स है, क्रिएटेड है, सेंट है एंड क्लोज्ड है, ठीक है। इसी तरह फाइल्स में भी आप देखोगे, इनबॉक्स है, क्रिएटेड है, सेंट है एंड क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट दो अलग अलग क्यों दिए गए हैं, बिकॉज अगर आपको सिंपली कोई डॉक्यूमेंट भेजता है तो आपके रिसिप्ट के इनबॉक्स में आएगा, आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, खुद जनरेट करते हो, तो आपके क्रिएटेड में आएगा, आप किसी को सिंपल डॉक्यूमेंट भेजते हो तो आपके सेंट में आएगा। बट अगर आप फाइल बनाते हो तो वो आपके फाइल के सेक्शन में, क्रिएटेड में, कंप्लीटेड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फाइल बनाते हो तो, अगर फाइल आपको कोई भेजता है तो वो आपके फाइल के इनबॉक्स में आएगा, ठीक है। और अगर आप फाइल किसी को भेजते हो तो फाइल के सेंड में जाए, दिस इज द डिफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी ने फाइल भेजी है और आप अगर रिसिप्ट में सर्च कर रहे होगे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा है तो आपको रिसिप्ट के इनबॉक्स में देखना पड़ेगा, अगर आपको फाइल भेजी है तो आप फाइल के इनबॉक्स में देखना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटेड कंप्लीटेड। ये जो फाइल है, ये फाइल हमने बनाई थी, इसको ओपन करिए, ये राइट हैंड साइड में अभी आप सीपी लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट हैंड साइड में ये आपका सीपी साइड पे ये आपका डॉक्यूमेंट लग गया, और इसमें डॉक्यूमेंट की जैसे अभी आप नंबर 1 2 3 मैनुअली नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना ये अपना सिस्टम अपने आप ही नंबर यहाँ पे देता है, देखिए ऊपर दिखा हुआ है 1 राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर, ठीक है। इसी तरह ये 2 3 4 17 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, तो सिस्टम ने अपने आप पेजेस 17 कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से नंबरिंग हो जाती है, तो इस तरह से सीपी आप लगा सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में। ध्यान रहे, एक बार आपने ये सीपी लगाया, अभी हमने फाइल मूव नहीं करी है, तो आप इसको हटा सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। हटाने का तरीका होता है, आप टीओसी में जाओगे, टीओसी में सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता है, इसको डिटैच, ठीक है। जैसे ही डिटैच करोगे, श्योर करोगे, ये वापस से रिसिप्ट के इनबॉक्स में चला जाएगा। ओके कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। डिटैच, ये यहाँ से डिटैच हो गया, देखिए हट गया, ठीक है। कहाँ चला जाएगा,
वापस से रिसिप्ट सेक्शन के इनबॉक्स में, ठीक है। ये देखिए आ गया वापस से यहाँ पे। तो अभी जब तक आप फाइल मूव नहीं करते हो तब तक आप इसको डिटैच करा सकते हो डॉक्यूमेंट। अगर आपने एक भी लेवल पे एक फाइल मूवमेंट कर दिया तो फिर ये होगा, इसकी नंबरिंग चेंज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर से लगा रहा हूँ, जैसे पुट इन अ फाइल, सेलेक्ट करा, किया, और क्या बात है। ठीक है, हो गया अटैच। हम फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में क्रिएटेड, ये देखिए राइट हैंड साइड में वापस से आ गया। दिखाऊंगा आगे। अब इस तरह से आप डिटैच कर सकते हो जब तक आप मूवमेंट नहीं करते हो फाइल को, ठीक है। आते हैं नोटिंग पे। इसमें दो तरीके के नोट होते हैं, एक ग्रीन नोट होता है, एक येलो नोट होता है। ग्रीन नोट जो होता है परमानेंट नोट होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है। नॉन एडिटेबल नोट होता है, मतलब एक बार आपने लिखा, मूव कर दिया तो वो कोई भी एडिट नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता। येलो नोट आपका ड्राफ्ट नोट होता है, टेम्परेरी नोट, लाइक रफ पेपर, कि आप कुछ लिख के लेके वाले के पास, उन्होंने कुछ चेंज करवाना हुआ करवा दिया। बट टेम्परेरी नोट होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी लास्ट में कन्वर्ट होना होता है ग्रीन में जब वो फाइनल नोट हो जाता है। दोनों नोटिंग करके दिखाता हूँ कैसे। मान लो ऐड ग्रीन, अब ये नोटिंग मैं अभी ग्रीन नोट की पहले करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीन ऐड ग्रीन नोट, नोट लिखना है, आप हमेशा बटन पे क्लिक करोगे, ये ऊपर है ऐड ग्रीन नोट या ऐड येलो नोट, ठीक। ग्रीन नोट पे क्लिक करिए, ग्रीन नोट पे क्लिक करें एंड यहाँ लिख दीजिए कुछ। अगर नोटिंग बनाइए तो लिख दीजिए ग्रीजी, अगर लिख बनाइए तो। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ पे नोटिंग अपनी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कहीं से वर्ड से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कुछ चाहिए तो यहाँ पे खुद भी टाइप कर सकते हो, हिंदी में कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, बट वो हिंदी में गूगल इनपुट टूल्स टाइप का, इंग्लिश में लिखोगे आप और वो हिंदी में लिखता जाएगा उस तरह से, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद इस फाइल को हम आगे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेंड कर दीजिए फाइल को। सेंड करने के लिए ऊपर सेंड का बटन आ रहा है, ऊपर देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर सेंड का बटन आ रहा है, ठीक है, फाइल को सेंड करने के लिए। अब हम इसको, और यहाँ पे आपको कुछ साइन वाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप कागज वागज पे साइन वाइन करते हो, वो सब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप सेंड का बटन आ रहा है, सेंड पे क्लिक करिए एंड जिसको भी भेजना है उसका नाम डालिए और फाइल भेज दीजिए। आप देखोगे यहाँ पे फाइल में केवल 2 आ रहा है, जब मैंने वो लेटर भेजा था तो वहां पे सीसी भी आ रहा था। क्यों? क्योंकि फाइल हम एक ही बार में एक ही इंसान के पास भेज सकते हैं, ठीक है। उसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती फाइल की, है ना। डॉक्यूमेंट की एक किसी लेटर की कार्बन कॉपी होती है तो उसे मल्टीपल लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए भेज सकते हैं, बट फाइल एक बार में हम एक ही इंसान को भेज सकते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रखा गया है, एक ही इंसान को हम फाइल 2 में एक ही इंसान को भेज सकते हैं, ठीक। इसी तरह क्या एक्शन लेना है वो सब ठीक है। इसके बाद आप रिमार्क्स वगैरह कुछ देना है तो दे दीजिए। एंड नीचे आप देखोगे, नीचे एक सेंड का बटन आ रहा है,
जैसे कि आपको लगता है, ये दिमाग में बहुत सारे लोगों को रहता है कि डीएससी के विदाउट काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी तक कहीं भी डीएससी यूज नहीं किया और पूरा ई ऑफिस यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डीएससी इज नॉट मैंडेटरी कि आपको काम करना है, ये विदाउट डीएससी नहीं आए हो सकता, डीएससी विदाउट काम हो सकता है, डे टू डे वर्किंग इजीली हो सकती है। डीएससी के लिए गाइडलाइंस अभी रेलवे बोर्ड ने भी निकाला था कि टेंडरिंग वर्क और कहीं पे मेजर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है तो डीएससी यूज करिए, अदरवाइज डे टू डे नोटिंग में, फाइलिंग में, वर्किंग में ऐसा कोई जरूरत नहीं है डीएससी। ठीक है, जब आप डीएससी रजिस्टर कर लोगे तो यहाँ पे एक बटन सेंड के पास में एक और बटन आ जाएगा, डीएससी साइन एंड सेंड। ठीक है, तो आप चाहिए तो उस बटन पे क्लिक करोगे तो डीएससी साइन तो आपका डीएससी के साथ साइन होके जाएगा, अदरवाइज ये विदाउट डीएससी साइन होके जाएगा। ऑथोरिटी दोनों की बराबर की है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको हम फाइल को सेंड कर रहे हैं, सेंड कर दीजिए। ये फाइल हमने सेंड कर दी। अब ये फाइल कहाँ दिखेगी आपको? तो आपके फाइल के सेंट में दिखाई देगी, लाइक ईमेल। आप जब मेल किसी को भेज देते हो तो आपके मेल के सेंट में आती है वो, तो वही देखिए 9644 नंबर की फाइल है, यहाँ पे अभी भेजी है 17 अप्रैल को 1:07 पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक पुल बैक का राइट साइड में आपको सेंड में बटन आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी सामने वाले ने फाइल रीड नहीं करी है। अगर सामने वाले ने फाइल रीड कर ली तो ये बटन आपको नहीं आएगा, और जब तक सामने वाले ने रीड नहीं करी तब तक आप उसको पुल बैक कर सकते हो। पुल बैक करके आप अपने पास रख सकते हो। मतलब हो सकता है गलती से भेज दी हो, किसी और को भेज दी है, कुछ रह गया हो, आप पुल बैक कर सकते हो उसको। ठीक है, अब दूसरे का प्रोफाइल खोलेंगे जिसको हमने ये फाइल भेजी है। एक बार लॉग इन करना हो। अच्छा, ये जिसको फाइल भेजी, गिरीश जी को भेजी, उनको उनका ये देखिए, उनके पास इस तरह से फाइल आ जाएगी। ये किसने भेजी है, क्या भेजी है, एंड फाइल ओपन। ठीक है, तो ये देखिए, ये नोट उन्होंने लिखा था, पीजी पाटिल जी ने, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर पीडब्ल्यूडी जो भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उनका नाम और पोस्ट दोनों आ गई। ठीक है, और कब फाइल भेजी है, 17 अप्रैल 1:07, नोट नंबर 1। तो इस तरीके से ये अपने आप आ जाएगा। जब आप डीएससी साइन करके भेजोगे तो इसमें बस एक टिक मार्क आएगा राइट का। ठीक है, एक टिक मार्क बन के आएगा ग्रीन कलर का, बस इतना फर्क होता है, और इससे भी और उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस एक टेंडर वर्क ना हो और कुछ फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन ना हो उसको करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रीन नोट बना सकते हो। नेक्स्ट लेवल पे भेजना है, फिर आप ऐड ग्रीन नोट करिए। ठीक है, एंड नोटिंग करिए और नेक्स्ट लेवल पे भेज दीजिए, या जिस लेवल पे भी भेजना है फिर से आप भेज सकते हो। एक ही ब्राउजर में ओपन कर देना तो चलो ठीक है कोई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे नोट आ गया इस तरीके से। तो और आप और क्या कहते हैं कि इसको आप एडिट नहीं कर सकते। इस नोट को आप देखोगे, आप इस नोट को आप एडिट, इस नॉन एडिटेबल नोट है, ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोटिंग कर सकते हैं। इसके बाद येलो नोट क्या होता है, येलो नोट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड येलो नोट बटन आ रहा है, येलो नोट पे क्लिक करिए, ऐड येलो नोट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोटिंग लिख दीजिए। ठीक है, तो ये येलो नोट लिख दिया। येलो नोट अब मतलब एक तरीके से मैंने बोला ना, ये रफ पेपर टाइप से है। ठीक है,
आगे आप अपने बॉस को भेज दीजिए, बॉस को ही भेजेंगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो आपको क्या करना है, सेंड पे जाना है और उनका नाम डालिए एंड भेज दीजिए। बट लॉगिन करना होगा उनका, फिर आपको याद है लॉगिन। लॉगिन पासवर्ड फिर चाहिए होगा जिसको भी भेज रहे हो आप। सच, हाँ आप उनको ही भेज दीजिए एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब जिसको भी भेजना है आप यहाँ पे, ये केवल डेमो की तरह मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, और आप भेज दीजिए और सेंड कर दीजिए। तो इसके बाद पाटिल जी के उसमें जाएंगे, इनबॉक्स पे क्लिक किया, ये फाइल आ गई। इस पे आप देखोगे कि ये नोटिंग येलो नोट वाला लिख के आया। अब देखिए जो सामने वाले के पास ऑप्शन रहते हैं, एडिट का ऑप्शन रहता है, अगर उनको चाहिए, कुछ लगता है कि वो एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं। डिस्कार्ड करेंगे तो ये स्क्रैप हो जाएगा, खत्म। एंड कंफर्म करेंगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन में कन्वर्ट किसी भी लेवल पे हो सकता है, ठीक है। ग्रीन में कन्वर्ट होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लेवल, हर लेवल पे कंफर्म का बटन आएगा। किसी भी लेवल वाले ने जिस लेवल पे भी, जिसके पास फाइल होगी, जिसके पास फाइल पहुंचेगी, वो कोई भी कंफर्म कर सकता है, ठीक है। अभी मैं जैसे इसमें एडिट करके दिखा रहा हूँ, अब इनको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ चेंज करने, लाइक रफ पेपर जैसे मैंने बताया, तो बॉस क्या करते हैं, करेक्शन कर देते हैं पेन से। तो अब वो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करें एंड यहाँ पे कुछ भी एडिट कर, कुछ भी लिख दें। मान लीजिए ये हटा के कुछ और लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक। इसके बाद फाइल या तो फिर से भेज सकते हैं वापस से, या वो कंफर्म कर सकते हैं खुद, या सबमिट कर दीजिए एक बार, या एक बार सबमिट करना, ऊपर सबमिट, सबमिट ऊपर ये लेफ्ट हैंड पे सबमिट का बटन आ रहा है, सबमिट करेंगे तो इस तरह से हो जाए। अब आप देखोगे इसमें वर्जन्स बन जाते हैं, 1.0 वर्जन गिरीश देशमुख जी ने लिखा था, 1.1 पीजी पाटिल जी ने लिखा, ठीक है। तो जिस लेवल पे भी जाएगा वो ये यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस पे वर्जन पे क्लिक करके कि वर्जन 1.0, मतलब सबसे पहले गिरीश देशमुख जी ने क्या लिखा है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वर्जन 1.0, उन्होंने ये लिखा था, आइटम्स ऑफ ये प्लीज सजेस्ट आइटम्स, ठीक है, ये लिखा था उन्होंने। एंड पीजी पाटिल जी ने क्या लिख दिया, 1.1 पे लिखोगे आप, तो उन्होंने वो हटा के ये आइटम्स इतना चेक कर, तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि किसने क्या लिखा है, ठीक है, जिस ऊपर लेवल पे। लेकिन ये हिस्ट्री जब तक मेंटेन रहेगी जब तक ये येलो नोट है, ठीक है। और जब तक ये येलो नोट कंफर्म नहीं करोगे आप, तो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा, और दूसरा नोटिंग नहीं कर सकते आप इस फाइल पे जब तक कि ये नोट कंफर्म नहीं होगा या डिस्कार्ड नहीं है। तो हटा दो इसको या ग्रीन में कन्वर्ट करो, ठीक है। उस फाइल पे आप तब तक दूसरी नोटिंग आगे नहीं बढ़ा सकते, ये ध्यान रखें, ठीक। तो अब मैं इसको जैसे कंफर्म करता हूँ, मान लो ये लिख दिया और कंफर्म किया, कंफर्म किया तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए अभी भी ये एडिटेबल है, रीजन इज दिस कि अभी तक ग्रीन नोट आगे मूव नहीं हुआ। येलो नोट तो मूव हो रहा था बट ग्रीन मूव नहीं हुआ। तो अब ग्रीन जब अभी भी एडिटेबल है, अब चाहो तो हटा दो या कुछ ऐड कर दो, और वापस से अब मैं फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है। फाइल अब मैंने वापस से भेज दी, किस पे है,
नहीं नहीं, यहां से तो फाइल भेजी है, कि यहाँ पे भेजी है, आपको भेजी है। ये फाइल आ गई। अब ये देखिए ग्रीन में कन्वर्ट होके आ गई, ठीक है। अब ये नॉन एडिबल नोट हो गया, अभी एक बार आगे बढ़ा दिया तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रीन नोटिंग और येलो नोटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और बताते हैं कि फ्लैगिंग कैसे करते हो। आप फ्लैगिंग कर सकते हो, आप इस पे फ्लैगिंग करने का क्या तरीका है। आप जैसे अभी अपने फिजिकल फाइलिंग पे फ्लैगिंग करते हो, ई ऑफिस में कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। ऐड ग्रीन नोट करता हूँ, आप सीपी साइड की और इसकी नोटिंग साइड की, दोनों साइड की आप फ्लैगिंग कर सकते हो। कैसे करते हैं, प्लीज प्लीज सीपी जो भी है इसमें, जैसे कि कितना कुछ 16-17 थे ना, तो मैं अभी मान लो 10 नंबर पेज ले लेता हूँ, ठीक है। 8 नंबर पेज ले लेते हैं, ठीक है। कैसे करोगे आप इसको, थोड़ा सा इसको ऐसे करो, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है पार्ट, ठीक है। सेलेक्ट करिए जितना पार्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप ये देख रहे हो, ये क्विक व्यू के नीचे रेफरेंस का बटन है, ये सर्च के साइड में और ये पीडीएफ के साइड में बीच में ये रेफरेंस का बटन है। इस रेफरेंस पे आप क्लिक करो एंड पेज नंबर लिख दो यहाँ पे 8, ठीक है, एंड ओके कर दो, ठीक है, एंड सेंड कर दो। ब्राउजर दूसरा वाला ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हाइपरलिंक बन के आ जाता है। आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो ये पेज नंबर 8 ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए 8 नंबर कॉर्नर में लिखा हुआ है। चाहिए तो इसको स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो आप, ऊपर नीचे वो स्क्रॉल भी हो जाएगा अप एंड डाउन। बट जो पेज आपने दिया है, मान लो 100 पेजेस लगे हैं, कल को 79 पेज पे जाना है, तो आप इस तरीके से रेफरेंस डायरेक्ट दे सकते हो कि 79 पेज पे, तो डायरेक्ट लिंक क्लिक करोगे आप 79 पेज ओपन। तो इस तरीके से आप ये सीपी साइड का आप फ्लैगिंग कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप नोटिंग साइड की भी फ्लैगिंग कर सकते हो, उसका तरीका बताते हैं। उसका तरीका है ऐड ग्रीन नोट करो, इस पे कुछ 3-4 नोट लिखे हुए हैं, 4 नोट साइड, कर देता हूँ, ठीक है। कैसे करोगे, आप सेलेक्ट करो, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्ट रेफरेंस पे जाते थे, है ना, सीपी को फ्लैग करने के लिए। इसमें क्या करोगे, एक स्टेप बढ़ता है, क्योंकि हमें नोटिंग को रेफरेंस करना है, फ्लैग करना है। तो कैसे करोगे, सेलेक्ट करो एंड नोटिंग पे क्लिक करो, ये प्रीवियस नोटिंग्स आ रहा है बटन, ठीक है। इस प्रीवियस नोटिंग बटन पे क्लिक करो,
इसके बाद रेफरेंस पे क्लिक करो। रेफरेंस पे क्लिक करोगे, ये पूछेगा भाई पेज नंबर करना है क्या, मतलब बट हमारे पास अभी एक ही पेज है, जो हमने 4 नोट लिखे हैं वो एक ही पेज में लिखे हैं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। इवन हमने 3 ही नोट लिखे हैं, सही, हाँ ठीक है। तो हम नोट नंबर के हिसाब से कर रहे हैं, नोट नंबर 3, तो नोट नंबर 3, ये नोट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करो, नोट नंबर 3 एंड ओके कर दो एंड फाइल सेंड बैक। फाइल सेंड कर दीजिए, फाइल सेंड। फाइल नहीं गई है अभी शायद। फाइल अभी सेंड नहीं हुई है वहां से। ये फाइल आ गई। अब इस पे प्लीज सी नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए नोट नंबर 3 राइट हैंड साइड में खुल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लैगिंग कर सकते हो आपकी। ठीक है, इसके अलावा इसमें ड्राफ्ट लेटर कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। ड्राफ्ट लेटर बनाना और उसको अप्रूव करना। ठीक है, इसमें कैसे बनाना है आपको, ये ड्राफ्ट में आप जाओगे, ठीक है, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, ये वर्ड की तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप चाहिए तो अपना पेस्ट कर सकते हो कोई भी, मतलब जो भी आपका कंटेंट है, या टाइप कर दीजिए हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, दिस इज अ ड्राफ्ट लेटर। ठीक है, आपने एक लेटर बनाया ड्राफ्ट। यहाँ पे देखिए 2 तरीके का हो सकता है। यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे ड्राफ्ट टाइप, कि ये नया लेटर है या किसी लेटर का रिप्लाई है। ठीक है, अगर आप रिप्लाई सेलेक्ट करते हो तो आपको आपकी फाइल से वो लेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी इस फाइल में तो एक ही डॉक्यूमेंट हमने अटैच किया है। जब आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट अटैच कर दोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे दिखाई देंगे, तो वो मांगेगा कि किस लेटर के अगेंस्ट में आप रिप्लाई बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा नंबर, और अगर नया बनाना है तो आप यहाँ पे न्यू फ्रेश, ठीक है, न्यू फ्रेश सेलेक्ट करिए और नया ड्राफ्ट लेटर बनाइए। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह आपको जो लिखना है, ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फाइल का सब्जेक्ट आ जाता है लिख के, तो आपको अगर सब्जेक्ट लिखना है तो आप अपना यहाँ पे फाइल सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक, इसके बाद एड्रेस, सॉरी नेम, नेम एंड डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। यहाँ पे वो आप अपना नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस वगैरह वो डाल दीजिए। या जिसको भेजना है उनका डाल दीजिए, अपना डाल दीजिए, जो भी डाल दीजिए इसमें।
ठीक है। इसके बाद आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे एक ये ऑप्शन है कि आप इस डॉक्यूमेंट, इस लेटर के साथ कुछ और भी अटैच करना चाहो तो अटैच कर सकते हो। इसमें वर्ड, एक्सेल आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा अगर आप अटैच करना चाहते हो जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए, ठीक है, तो आप अटैच भी कर सकते हो। इसके अलावा जब आप ये लेटर बना लो, मतलब ड्राफ्ट लेटर तैयार हो गया बाई चांस आपका, उसके बाद आप इसको सेव करोगे। नीचे ये सेव का बटन दिखाई दे रहा है, आप इसको सेव करिए। जैसे ही सेव करोगे उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, आपके पास केवल दो ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रीव्यू और एडिट का। अप्रूव का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट अ अप्रूव, मतलब अथॉरिटी, अप्रूवर नहीं हो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये फाइल यहाँ पे सेंड कर पे क्लिक करके सेंड कर देनी होगी अपने बॉस को, जो कि वो उस लेटर को फाइनल लेटर बनाएंगे, मतलब उस ड्राफ्ट को अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप सेंड पे क्लिक करोगे एंड उनको फाइल भेज दोगे। जब उनके पास फाइल पहुंचेगी तो उनको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, प्रीव्यू, अप्रूव, एडिट, ऐसा दिखाई पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा सा जंक कैरेक्टर्स यहाँ दिख रहा है, बिकॉज ये क्रोम में ओपन हुआ है। ये लिखा सही है, ठीक है, दिस इज द ड्राफ्ट लेटर, यहाँ पे आप देख रहे हो ये दिस इज द ड्राफ्ट लेटर, ठीक है, बट ये आगे इसकी HTML की फॉर्मेटिंग और वो सब आ चुकी है इसमें। अब यही अगर एक्सप्लोरर वगैरह पे करोगे तो आपको सही दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास बॉस के पास जब इस तरह से फाइल पहुंचेगी, लेटर ये पहुंचेगा, तो वो या तो खुद एडिट कर सकते हैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके, या आपको वापस से फाइल भेज देंगे और बोलेंगे इसको एडिट करके, ठीक है। तो एडिट पे क्लिक करा, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडिट पे क्लिक किया और वो यहाँ पे मान लो उन्होंने ये कर दिया कि अब ठीक है, ये लेटर फाइनल हो गया, ये एडिटिंग कर दी उन्होंने। और ये चाहे तो ऊपर भी सेव का बटन है, ठीक है, ये ऊपर भी यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये सेव हो गया। उसके बाद अब उनको क्या करना होगा, अप्रूव करना होगा, ठीक है। तो वो अप्रूव पे क्लिक करेंगे, अप्रूव, वो कह रहा है वंस ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड, ओके, अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर फाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये फाइनल लेटर बन गया, ठीक। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो आपको वापस से फाइल भेज देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, वो क्या करेंगे, वापस से आपको फाइल वापस से सेंड बैक कर देंगे और बोलेंगे कि भाई ये लेटर है, अब इसको आगे जिसको भी भेजना, जरूरी नहीं है कि वो E-ऑफिस में हो, सामने वाला प्लेटफॉर्म बंदा बाहर भेजना हो, कहीं भी भेजना हो, तो वो क्या करेंगे, वापस से आपको फाइल सेंड कर देंगे। आपके पास आ गई फाइल, आपके पास वो जब फाइल आ जाएगी उसके बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है, डिस्पैच बाय सेल्फ और डिस्पैच बाय CRU आपका एक डिस्पैच यूनिट होता है उसके थ्रू, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ डिस्पैच बाय CRU नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। डिस्पैच बाय सेल्फ करिए आप इसको, डिस्पैच बाय सेल्फ करोगे तो इस ऑप्शन आता है डिस्पैच बाय सेल्फ का, ईमेल डिटेल्स, ईमेल के थ्रू आप डिस्पैच कर सकते हो। अगर आपको सामने वाले की ईमेल पता है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, नहीं पता है आपको पोस्ट के थ्रू करना है तो आपको यहाँ पे ईमेल में अपने आप को मेल में रख लीजिए, ठीक है, आप अपनी मेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल दो। चाहिए तो CC में अपने बॉस की भी मेल आईडी डाल दो, या जिसको जिसको भी देना है वो, अब लेटर की कॉपी देनी है वो मेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। कोई भी मेल आईडी चलेगी, जीमेल, याहू, GOV, किसी भी डोमेन का मेल आईडी इस पे वर्क करेगा, ठीक है। और अगर बॉडी में कुछ लिखना है तो आप लाइक ईमेल है वो बॉडी में आप, ड्राफ्ट लेटर नहीं है, ये तो फाइनल लेटर हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसको नीचे सेंड विदाउट फॉलो अप कर दीजिए।
ठीक है, तो ये गया और ये आपको यहाँ पे इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड प्रिंट एनवलप। ठीक है, आप इसका प्रिंट लेके कोरियर कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, जिसको भी भेजना है उसको भेज दीजिए अगर आपको भेजना है इस तरीके से। और वो वाला लेटर जो अभी आपने बनाया है, ये जो लेटर है वो आपकी फाइल पे सीपी साइट पे लग जाएगा ऑटोमेटिक। लेटर, डॉक्यूमेंट, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, चाहे तो वो कुछ भी हो, मतलब सैंक्शन ही। ये देखिए आपका 18 नंबर पेज पे, 17 पहले से थे, 18 नंबर पेज पे इस तरह से सीपी साइट में ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये रिसेंट बटन ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होता है हमेशा। तो अगर आपको सारे पेजेस देखने तो आप ऑल पे क्लिक करोगे, जब ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे पेजेस दिखाएंगे 18 ऑफ 18। ठीक है, ये ऊपर भी इस तरह से बाकी पेजेस है, तो ये लास्ट में 18 नंबर पेज पे आगे लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ड्राफ्ट, मतलब अपना लेटर या कोई भी, अगर अकाउंट में आप कल को वो भेजते हो कंपेरेटिव स्टेटमेंट या कुछ भी भेजते हो, तो इस तरीके से आप भेज सकते हो। यहाँ पे आप अपना कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाइए, भेज दीजिए। अकाउंट को कुछ चेंज करना होगा तो चेंज नहीं करेंगे, आपको वापस भेज देंगे चेंज करने के लिए, फिर बनाइए। जब वो फाइनल हो जाएगा वो अप्रूव कर देंगे, खुद ही बॉस आपके अप्रूव कर देंगे। जब अप्रूव हो जाएगा आपकी फाइल पे वो लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका, मतलब इट्स नॉट अबाउट लेटर ओनली, यू कैन use this functionality on multiple means thing for multiple things। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब इसमें इतने में हम, आप ये समझ लो करीब करीब 90-95% आपका ये कवर हो जाता है। बाकी फिर और भी छोटी छोटी चीजें, तो उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इतना मेरी साइड से अभी के लिए ना। थैंक यू अभिषेक। डीएसटी सर प्लीज। अभी बाकी किसी यूजर की कोई क्वेश्चन बाकी ऑफिसर्स के, तो वो एक एक करके जो है अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी भी ऑफिसर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो एक बार जो है अनम्यूट करके 1 बाय 1 पूछिए। देशमुख की आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो किसी को भी पूछना है तो 1 बाय 1 करके जो है आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि जो भी डाउट्स हैं अभी तक के बेसिक फंक्शनिंग के, तो अभिषेक जी उनको जो है क्लेरिफाई कर दें। किसी को कुछ नहीं पूछना है क्या? सीनियर डीसी सर, आपको कुछ पूछना है क्या? फाइल क्लोजिंग कैसे करेंगे बता दीजिए अभिषेक। फाइल क्लोजिंग, फाइल क्लोज करना है। हाँ क्लोज करना है। जस्ट नीचे करना। फाइल डिलीट नहीं होती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइल कल क्लोज होगी, राइट? ठीक है, मतलब वर्क खत्म, अब उसका काम नहीं है, फाइल परमानेंटली क्लोज। ठीक है, वो बता देता हूँ, एक बार इसको नीचे करना, पार्टिसिपेंट्स। मुझे एक्सेस नहीं, मेरे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ अभी आ गया।
आ गया होगा अभी देखो। हेलो अभिषेक। हाँ हेलो। हाँ ये फाइल क्लोज कर सकते हैं, या ट्रेनिंग के लिए जो ली थी। आपको दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है, फाइल नहीं दिख रही मुझे। हाँ अभी ये वाली फाइल। बहुत सारी विंडोज ओपन हो रही हैं। कौन सा फाइल? 9613। हाँ ये फाइल आपके पास तो है नहीं, किसके पास है? ये इसके पीजी पाटिल के अकाउंट में है। उनके अकाउंट में नहीं है ये फाइल। अगर उनके अकाउंट में होती तो ये ग्रीन नोट एंड येलो नोट हमारे वो होते। ये आपके पास है? हाँ आपके अकाउंट में, राइट। इनबॉक्स में जाइए, इनबॉक्स में, इनबॉक्स में जाइए, इनबॉक्स में। हाँ क्लोज फाइल हर कोई नहीं कर सकता। क्लोज फाइल का आपका बॉस लोग ही उसको कर सकते हैं, बिकॉज एक हमारे पास रोल होता है, रोल क्लोजिंग का। आपको गिरीश जी पता होगा, उसमें देखेंगे आप अगर रोल क्लोजिंग का। रोल क्लोजिंग का हमने केवल ऊपर लेवल पे ही दे रखा है, शायद आपने देखा होगा, है ना। बाकी लोगों को हमने रोल ऑफिसर और रोल डाउनलोडर ही दे रखा है ना। और बाकी लोग और ऊपर जो है ऑफिसर्स लोग हैं, उनको हमने अप्रूवर का और क्लोजिंग के राइट्स दे रखे। राइट्स, देन ओनली यू कैन क्लोज इट। आपके पास जब वो क्लोजिंग के राइट्स होंगे तो आप क्लोज कर सकते हैं फाइल, क्योंकि आप कोई भी एम्प्लॉय अपनी तरफ से फाइल नहीं क्लोज कर सकता है तब तक कि बॉस अलाउ ना करे। तो बॉस को लिखना होगा, बॉस कैन क्लोज द फाइल।
हाँ, अगर आप रोल असाइन कर दोगे तो उसको भी क्लोजिंग के राइट्स मिल जाएंगे। रोल क्लोजिंग आपके हाँ, पास है, किया है राइट? किया है, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए किया हुआ है। ओके, ये फाइल आ गई है। पर चेक कर लेना आप फिर भी। हाँ है, क्या हुआ है? यहाँ पे जाइए मोर में ऊपर, मोर ऊपर सबसे, हाँ, क्लोज, फाइल में क्लोज, हाँ आपके पास है क्लोज, राइट? इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे रिमार्क, क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए और क्लोज कर दीजिए। बाकी लोगों को क्लोज फाइल हिस्ट्री दिख जाएगी, बट क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है? जिसको आप राइट दे दोगे रोल क्लोजिंग का, उसको मिल जाएगा। एंड फाइल क्लोज्ड, तो यहाँ पे आप देखोगे क्लोज्ड बाय मी फाइल में, ये XYZ वाली अभी करी है शायद ना, यही तो करी थी क्लोजिंग, है ना? ये है ना? और चाहिए तो आपको फिर से काम करना हो तो आप रीओपन भी कर सकते हो इस फाइल को फिर से, ठीक है? चाहिए तो राइट साइड में रीओपन का है, आप रीओपन भी कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम शायद भूल गया था बताना, एक फंक्शनलिटी और है इसमें जो कि यूज कर सकते हो आप। जैसे ये फाइल है, अभी जैसे कि आपके मान लो आप जिस डेस्क पे काम करते हो बहुत सारी फाइल होगी, या ऐसी कोई फाइल्स जो भी अभी आपको लगता है कि इसका काम अभी अभी के लिए समाप्त है, अभी 2-4-6 महीने तक इसका काम नहीं पड़ने वाला, ठीक है, फिलहाल अभी ये इसका कोई काम नहीं आएगा, तो अननेसेसरी आप अपने डेस्क पे रखो, तो आप क्या करते हो, अलमीरा में जाके उसको रख देते हो, जाके लॉक कर देते हो, ठीक है? जब काम आएगा जब देखेंगे, मतलब लंबे टाइम के लिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसा करते हो। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ये वाली फाइल है, आपको लगता है अभी इसका काम खत्म है, अब 2-4-6 महीने तक इसका काम नहीं आने वाला, ठीक है, तो आप इसको अननेसेसरी अपने इनबॉक्स में फिलहाल में क्यों डाल के रखो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मोर में जाओगे, क्लोज फाइल, सॉरी ये पार्क फाइल कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई राइट की जरूरत नहीं है, एनीबॉडी कैन पार्क द फाइल। पार्क फाइल मतलब यू आर पार्किंग द फाइल, मींस यू आर पुटिंग द फाइल इन सेफ, ठीक है? पार्क फाइल पे क्लिक करोगे, ये पूछता है पार्किंग ड्यू डेट, कि कब ड्यू डेट होगी आपकी, मतलब कितने टाइम बाद, करीब करीब, मतलब आप बाई चांस भूल जाओ, तो आपको लगता है अच्छा ठीक है 3 महीने बाद शायद हमको काम पड़ सकता है, ठीक है, तो आपने 15 जुलाई की एक डेट दे दी, ठीक है, और कि 15 जुलाई को मेरे पास, तो ये क्या होगा, 15 जुलाई जो भी आपने डेट दी है उस डेट पे वो ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में फिर से आ जाएगी फाइल, ठीक है? पार्किंग रिमार्क्स दोगे आप, ओके करोगे, ये रिमार्क्स सबको दिखाई देते हैं, ये ध्यान रहे। फाइल में जाओगे आप, पार्क में जाओगे, ये पार्क, इसमें यहाँ पे ऑल करोगे, सेलेक्ट एंड सर्च, ये यहाँ पे देखिए पार्ट दिखाई दे रही है, ठीक है? आप इसको अनपार्क करना चाहोगे, मान लो आपको बीच में ही, अब आपकी तो आपने कहा गया 15 जुलाई, अब मान लो आपको 10 दिन बाद ही, 15 दिन बाद ही काम पड़ गया, तो आप क्या करोगे, काम फिर इस पे कैसे करोगे, सेलेक्ट करो, इसको अनपार्क कर दो, बीच में भी आप अनपार्क कर सकते हो, अनपार्क पे क्लिक करो और रिमार्क दे दो, ये रिमार्क सॉलिड होने चाहिए, मतलब थोड़े, अनपार्क कर दो, ओके, क्योंकि हर एक चीज की हिस्ट्री मेंटेन होती है, आपको जैसे मैं दिखाता हूँ इसमें, कौन सा ये वाली फाइल थी ना, इसमें आप जाओगे मूवमेंट्स, यही की थी, ये मूवमेंट्स, ये तो कहाँ से कहाँ गई है, डिटेल्स, नहीं
ये वाली फाइल थी कौन सी? क्या कौन सी की थी? यही वाली करी थी अभी आपने? कौन सी की थी? नहीं इसमें नहीं है अनपार्क? हाँ? इसमें नहीं है वो फाइल। पार्क जो अनपार्क करी है अभी मैंने। एक मिनट ऑल करना, सर्च, सर्च, कुछ नहीं आ रहा ना। एक सेकंड, फाइल कहाँ गई? वही फाइल, फाइल नंबर नहीं ध्यान दिया, ये है क्या? ओपन करना इसको, इसमें डिटेल्स में जाना, सॉरी मूवमेंट्स में जाना, डिटेल्स नहीं, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स। यार फाइल नंबर नोट नहीं किया। अदरवाइज जो हिस्ट्री क्रिएट जरूर होती है इसमें। क्या अच्छा एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ, एक सेकंड। इनबॉक्स में जाएंगे, एक बार ओपन करो इसको, 9644 को शायद ये, और मोर में पार्क फाइल हिस्ट्री, पार्क फाइल हिस्ट्री, हाँ ये रहा, यहाँ पे आता है ये एक्शन बाई दिस, एक्शन डेट, एक्शन रिमार्क, पार किया था, रिस्टोर किसने करी, कब करी, और रिस्टोर रिमार्क। ठीक है, तो इस तरह से पार्क अनपार्क का ये हिस्ट्री इसमें मेंटेन रहती है। बस ये मेरी साइड से इतना ही है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर हम इस प्रेजेंटेशन को जो है यहाँ पर जो है एंड करते हैं। थैंक्स अभिषेक फॉर गिविंग अस द ब्रीफ ऑफ ई ऑफिस एप्लीकेशन। एंड हमें लगता है कि जो है मैक्सिमम यूजर्स के जो बेसिक इश्यूज हैं या फिर जो वर्किंग है वो हम लोगों को समझ में आ गई होगी। और इनकेस अगर कोई डाउट रहेगा तो फर्दर उसके क्लेरिफिकेशन जो है लिए जा सकते हैं। ये वीडियो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, इसको हम लोग जो है यूट्यूब पे जो है लिंक के थ्रू शेयर कर देंगे। साथ ही एग्जिस्टिंग यूट्यूब पे काफी इसके यूजर वीडियोस अवेलेबल हैं, वो वीडियोस के लिंक भी हम लोग पहले भी शेयर किए हैं, दोबारा से शेयर करते हैं, डाउट है तो क्लियर किया जा सके। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ खत्म करो।